परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन बाबा श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज, वर्तमान गद्दी आसीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत बाबा श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री स्कंद महापुराण के आज विश्राम दिवस पर समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो साक्षात मेरे हरि और हर की झांकी विराजमान हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोली नारायण भगवान की, उमापति महादेव की। बंधुओं, आप सभी का ये परम सौभाग्य है कि आप सभी ने विगत 15 दिनों से पाक्षिक श्री स्कंद महापुराण कथा का ये विश्राम चरण की कथा को रसपान किया। स्कंद महापुराण की कथा अपने आप में एक अनूठी कथा है। विशेषता है कि सबसे बृहद पुराण है और इतने बड़े महापुराण का वाचन बहुत ही बिरले लोग करवाते हैं। ये तो पूज्य बाबा जी का ये भाव था और पूर्व में हमने रवौण में इस कथा को कहा था। वहीं पर पूज्य बाबा जी के मन में भी भाव जागृत हुआ था। वहीं से इन्होंने एक संकल्प धारण किया कि मुझे भी सुंदर नगर की पावन धरा पर श्री स्कंद महापुराण की कथा का वाचन करवाना है। तो आज पूज्य बाबा जी का वो संकल्प पूर्ण हो चुका है। इसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं और पूज्य बाबा जी को भी बहुत बहुत बधाई। भक्तवत्सल भगवान की। तो आओ जरा आज थोड़ी सी आशीर्वाद रूप समझो, चाहे विश्राम पुष्पांजलि समझो, उस भाव में थोड़ा सा चलेंगे। तो पहले ठाकुर जी के चरणों में हम सभी नमन करें और निवेदन करें कि बस आपका नाम ऐसे ही हम जपते रहें। क्योंकि स्कंद महापुराण में आया है कि कृष्ण नाम को गाने से जो भी अपने जीवन में कृष्ण नाम का आश्रय लेता है, मेरे ठाकुर जी के नाम को गाता है, उसे कभी यमराज का मुख नहीं दिखना पड़ता। वो कभी अपने जीवन में यमराज का दर्शन नहीं करता। जब तक इस धरा पर जीता है तब तक भी उसके जीवन में ठाकुर जी की कृपा बरसती है और मरणोपरांत, शरीर तो एक न एक दिन सभी को ही छोड़ना है, मरणोपरांत जब यहाँ से जाएंगे तो भी मेरा बांके बिहारी प्रकट होकर उस अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे अपने गोलोक धाम में ही वास करा देता है। आओ जरा मस्ती में। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जितने भी इस कथा में यजमान बने आज सबका दर्शन हो रहा है। जो भी यजमान परिवार थे सब यहाँ आनंद के साथ बैठे हुए हैं। आप सभी भक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अनूठा योग है, अनूठा भाव है। तो आओ जरा मस्ती में सबने मिलकर एक परिवार की तरह। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गाइए भाव से, ऊंचे स्वर से गाना है। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए भाव से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। दोनों हाथ उठाकर भाव से सभी ताली सेवा करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री स्कंद महापुराण की। हे गोपाल राधे कृष्ण आप सभी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं और आपसे कुछ ना कुछ सीख कर जाता हूं मैं यहाँ से सुंदर नगर वालों से। गोविंद गोविंद बोलिए बांके बिहारी लाल की। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। आओ थोड़ा सा कथा का भाव पुष्पांजलि हम ग्रहण करने का प्रयास करें। यहाँ बहुत से प्रसंग स्कंद महापुराण में बताए हैं। विश्राम प्रसंग में राजा विदुर की कथा सुनाई है। परम धर्मात्मा राजा थे विदुर। इन्होंने अपने जीवन में धर्म ही धर्म किया था। एक दिन ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहां जंगल में इन्हें एक बहुत बड़े आश्चर्य का दर्शन हुआ। जैसे ही इन्होंने स्वर्ग की ओर देखा तो स्वर्ग में इन्हें 3 प्रेतों का दर्शन हुआ है। 3 प्रेत। राजा ने बड़े आश्चर्य से इन तीनों प्रेतों से पूछा कि आप कौन हो, आप इस प्रेत योनि में कैसे प्राप्त हुए और आप कौन हैं? तो ये तीनों प्रेत अपना नाम बताते हैं। पहले प्रेत ने कहा कि मेरा नाम माशांद है। दूसरे प्रेत ने अपना नाम बताया कि राजन मेरा नाम विदैवत है। और तीसरे प्रेत ने अपना नाम यहां बताया है राजा को कि राजन मैं यहां मासाद और विदैवत के साथ कृतज्ञ रूप से वास करता। राजा ने पूछा कि आपको प्रेत क्यों बनना पड़ा, कौन सा ऐसा कार्य आपने किया जिससे कि आपको यहां आकर प्रेत बनना पड़ा? तो ये मासांत नाम का जो प्रेत है ये कहने लगा कि मैं प्रेत इसलिए बना हूं कि मैंने अपने जीवन में जीवों का मांस भक्षण किया था। अब देखो, जो जीव हत्या करके उनका मांस भक्षण करते हैं उनको आगे चलकर प्रेत बनना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से जीवों का मांस भक्षण किया, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा और इसीलिए मेरा नाम मासांध हुआ, क्योंकि मैं मांस भक्षण करता था। और ये जो विदैवत नाम का प्रेत है ये कहने लगा कि मैं देवताओं के किसी भी कार्य में विघ्न डालता था। देवताओं के कार्य को मैं अवरुद्ध करता था, उसमें विघ्न डालता था और किसी भी देवी देवता की बिना पूजा किए मैं भोजन कर लेता था। देवताओं के कार्य में विघ्न डालने के कारण ही मैं इस विदैवत प्रेत योनि में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और तीसरा कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में लोगों के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए कृतज्ञ प्रेत योनि में मुझे आना पड़ा। जीवन में याद रखिएगा 3 बातें यहां से धारण करो। स्कंद महापुराण का सार है कि एक तो मरे हुए जीव का आप मांस भक्षण करते हो तो अपने शरीर को आप समझ लो एक शमशान बना रहे हो। हमारा शरीर शमशान बन जाएगा, इसलिए मांस भक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेद में भी आया है मांस वर्धनम। मांस खाने से यदि कोई ये सोचे कि उसके अंदर शक्ति आएगी, उसके अंदर ज्ञान आएगा या उसके अंदर बल आएगा, तो ऐसा नहीं है। मांस खाने से सिर्फ और सिर्फ मांस ही बढ़ता है, आपके शरीर की चर्बी ही बढ़ती है। तो क्या करोगे उस मांस को बढ़ाकर? तो गलत चीज का सेवन हम न करें, ये स्कंद महापुराण की कथा कहती है। सात्विकता में रहो। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत से लोग ये भी कहते कि हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय तो शिकार भी करते थे और मांस भी खाते थे। ऐसा नहीं था। वही क्षत्रिय मांस भक्षण करते थे जिनको संरक्षण अच्छा नहीं मिला था, जो संत महत पुरुषों के संरक्षण में थे। देखो राम जी का उदाहरण यदि आप लो तो राम जी क्षत्रिय वंश में ही तो आए, पूर्ण क्षत्रिय वंश में प्रभु श्री राम जी आए।
पर कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता किसी भी ग्रंथ में कि राम जी ने अपने जीवन में कभी मांस भक्षण किया। ठाकुर जी क्षत्रिय वंश में ही आए, यदुकुल में आए थे, तो कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि ठाकुर जी ने कभी मांस भक्षण किया हो। उपदेश क्या दिया, सबको क्या भाव बताया कि जो प्राकृतिक चीजों में जो आनंद है, जो शक्ति है, ठाकुर जी ने तो अपने जीवन में माखन और मिश्री, दूध दही ही तो पिया खाया था। जब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को भी इकन्नी उंगली पर धारण किया था, तो जब पूछा कि आपने इतने बड़े पर्वत को कैसे धारण किया, तो वहां भी मेरे ठाकुर जी ने एक ही बात कही थी कि कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। वहां भी यही बात कही, कछु माखन को बल बढ़े हो, कछु गोपन करी सहाय। ये मक्खन खाने का ही वो मेरे अंदर सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, ताकत है, शक्ति मेरे अंदर आई है कि जिससे मैंने इतने बड़े पर्वत को सहज भाव से धारण कर लिया। इसलिए कथा संकेत देती है कि पूर्ण रूप से हमें सात्विकता में रहना चाहिए। दूसरी बात आई, विश्वासघाती हमें नहीं होना चाहिए। विश्वासघाती जीवन में बनोगे, किसी को आपने विश्वास दिलाया और उसके बाद उसका विश्वास तोड़ दिया, विश्वासघात कर दिया, तो प्रेत बनना पड़ेगा। तो जीवन में कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। या तो किसी को आश्वासन दो ही मत, विश्वास दो ही मत, और यदि आपने किसी को विश्वास दिया है तो प्राणों के छूटने तक उस विश्वास का पालन करो, उस विश्वास की रक्षा बनाकर रखो। तीसरी बात यहाँ देवी देवताओं का यजन पूजन करने बिना यदि हम भोजन भी खाते, यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि देवताओं का पूजन किए बिना हम भोजन करते हैं तो भोजन भी वो पाप होता है। उस पाप युक्त भोजन को खाने से बुद्धि में विकार आ जाता है। इसलिए इन तीनों महाप्रेतों ने कहा कि हम महाप्रेत बने हैं। राजा ने पूछा, आप तो स्वेच्छाचारी है, कभी कहीं भी जा सकते हैं, स्वर्ग में आप स्वच्छंद भाव से, स्वर्ग में आप स्वतंत्र रूप से वास कर रहे हो, इस योनि में तो आपको आनंद है। तो ये प्रेत कहने लगे, बोले राजन इस योनि में आनंद नहीं है, इस योनि में हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। हमारी एक परिधि है, हमारा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बाहर हम नहीं जा सकते। यदि उस क्षेत्र से बाहर हम जाएंगे तो वहां हमें भयंकर दंडों से प्रताड़ित किया जाता है। हम अपने वेग से नहीं चल सकते, प्रेत कभी अपने वेग से नहीं चलता, वायु वेग से ही प्रेत चलता है। इसलिए वायु जिस तरफ बहती है हमें उस क्षेत्र में उसी तरफ बहना पड़ता है। हम चाहें भी कि यहाँ बैठे तो भी हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हम चाहें भी कि इस स्थान पर जाएं तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वायु के वेग के अनुसार हमें वहां से बहना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। इसलिए बड़ा कष्ट इस योनि में हो रहा है, बड़ा कष्ट। राजन आप धर्मात्मा है, आप ऐसा कुछ सत्कर्म करें जिससे कि इस प्रेत योनि से हमें मुक्ति मिल जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ कि आप जीवित कैसे हो, आप प्रेतों का भोजन क्या है? तो यहां बड़ी ज्ञानवर्धक बात कही कि ये प्रेत अपने मुख से कहने लगे कि हम इस संसार में यदि जीवित हैं तो हमारा भोजन क्या है? तो कहा कि गोग्रास देने के बिना, आपने गाय के लिए ग्रास नहीं निकाला, आपने अग्नि के लिए 7 आहुति नहीं दी, अपने पितरों के लिए, देवताओं के निमित्त आपने भोजन नहीं निकाला और भोजन कर लिया। ऐसे घर में जहां देवी देवताओं को बिना दिए भोजन किया जाता है, वो भोजन ये प्रेत कह रहे हैं कि वो देवताओं को नहीं लगता, उनको नहीं लगता, वो हम प्रेतों को लगता है, उस भोजन को हम प्रेत पाते हैं। अब देखो वो प्रेत वहां आकर भोजन पाएंगे तो घर के पारिवारिक सदस्यों के अंदर भी प्रेत बुद्धि हो जाएगी। दूसरी बात कही कि जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जिस घर में कूड़ा करकट पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, करकट ऐसे गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू पोंछा कुछ नहीं लगता, उस घर में भी ये प्रेत कहते हैं कि हम आकर वास करते हैं और उस घर का भोजन भी हमें ही मिलता है। इसलिए घर में हमेशा सफाई रखनी चाहिए। जिस घर में कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता, गंगा जल छिड़क कर जहां पोंछा नहीं लगाया जाता, उस घर में भी हम प्रेतों का वास होता है। जिस घर में मांगलिक कार्य नहीं होता, आपने कभी जीवन में वर्ष भर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई,
कुछ मत करवाओ। एक सत्यनारायण की कथा भी यदि अपने घर में करवा दोगे तो वर्ष भर के लिए आपके घर में एक मांगलिक कृत्य हो गया। भले ही अपने बच्चों का जन्मदिन पुजवा दो, केक काटकर हैप्पी बर्थडे टू यू करके नहीं, आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर और उसके बाद देवताओं का यजन करवाकर, नवग्रह पूजन इत्यादि करवाकर, कुल देवी कुलिष्ट का पूजन करवाकर, अपने बड़े बुजुर्ग पितरों का तर्पण इत्यादि करवाकर यदि आप अपने बच्चों का जन्मदिन भी अपने घर में मना लेते हैं तो भी आपके घर में मांगलिक कार्य हो जाता है। जिस घर में मांगलिक कार्य नहीं होते उस घर में प्रेत कहते हैं कि हमारा वास होता है, हम वहां भोजन करते हैं। और जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं होता, कि कोई भी अतिथि नहीं आता और अतिथियों का सत्कार जहां नहीं होता, ऐसे घर में भी ये प्रेत कहते हैं कि हमारा ही वास होता है। तो इसलिए अतिथि सत्कार भी अपने घर में जरूर करना चाहिए। और जिस घर में फूटे बर्तन में भोजन किया जाता है, ये बड़े बड़े बहुत लोगों के घरों में हम देखते हैं, क्योंकि देखो हम तो हर हफ्ते नए घर में जाते हैं तो, और हम टोकते भी हैं वहां जाकर। कभी भी टूटा गिलास हो, टूटी कटोरी हो, टूटी कोई भी आपका टूटा हुआ बर्तन हो, तुरंत अपने पाकशाला से उसको अलग कर दो। यदि आपके घर में टूटे हुए बर्तन में भोजन बनाया जाएगा या भोजन किया जाएगा तो वो भोजन देवताओं को नहीं लगता, ये प्रेत कह रहे हैं कि वो भोजन भी हम प्रेतों को ही लगता है। इसलिए टूटे बर्तन में कभी भोजन न तो खाना और न ही बनाना। और जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि आप दीक्षित नहीं हैं, कहीं भी आपने दीक्षा ले नहीं रखी है, तो मंत्र आपके पास होगा नहीं। मंत्र आपके पास, वो भी कौन सा मंत्र? वेद मंत्र। ये भी मैं बात बता दूं, वेद मंत्रों की यहाँ स्कंद महापुराण में बात आई है। आप वैसे ही अपने मनगढ़ंत मंत्रों को किसी से ले लिया कि ये मंत्र है, या कोई दोहा या कोई भी ऐसी आपने ले लिया कि उसमें नहीं। जिस मंत्र में वैदिक परंपरा छिपी हुई है उस मंत्र की चर्चा हो रही है। तो यदि जिस घर में वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण नहीं होता, उस घर में भी प्रेत कहते हैं कि हम ही आकर भोजन करते हैं, उस घर में हमारा वास होता है। इसलिए अपने घर में कुछ ना हो तो गायत्री मंत्र ही बोलो, पर बोलो जरूर। अपने बच्चों से भी बुलवाओ, अपने आप भी बुलाओ। मैंने आपको कहा था कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे ठाकुर जी पूरे संसार के गुरु हैं। यदि संसार के किसी भी व्यक्ति पर आपकी निष्ठा नहीं है, वैसे तो नियम ये होता है कि संसार में जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसके प्रति आस्था है, उसको अपने जीवन में सद्गुरु बनाओ और उसके द्वारा दिए गए मंत्र को जपो, तब जीवन की सार्थकता है। पर यदि आपका ऐसा ऊंचा भाव है, ऐसा उच्च कोटि का यदि आपका भाव है कि आप संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, तो ठाकुर जी को ही गुरु बना लो। पर मंत्र जो आप लेंगे उस मंत्र का जाप करने से ही ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। कोई ना कोई हमारे जीवन में आधार होना चाहिए। जिस घर में श्राद्ध दक्षिणा से रहित किया जाता है, श्राद्ध तो करवाया पर ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी। साउंड ठीक करो भैया, राधे। गूंज रही आवाज। जिस घर में अभी भी ठीक नहीं हुई, राधे राधे राधे। जिस घर में आपने श्राद्ध पितरों के निमित्त किया, लेकिन उस श्राद्ध में आपने दक्षिणा नहीं दी, तो बिना दक्षिणा से यदि श्राद्ध करोगे तो वो श्राद्ध का भोजन पितरों के लिए नहीं लगता, वो भोजन भी इन प्रेतों को ही लगता है। और जहां शास्त्रोक्त विधि से हीन कार्य होता है, यानी शास्त्रीय परंपरा ने अपने मन से ही परंपराएं बना दी, वहां भी जो भी कुछ कार्य होता है वो इन प्रेतों को ही लगता है। जिस घर में रजस्वला नारी के हाथों से भोजन बनता है, समझ गए ना, कितनी बार कथा में चर्चा है। रजस्वला नारी किसी भी परिस्थिति में भोजन ना बनाए, भले ही पति से झगड़ा कर लेना इस बात के लिए। पति यदि कहे ना कि तू बना, तो खुद भी भूखे रह लेना, पति को भी भूखे सुला देना, पाप नहीं लगेगा। स्कंद महापुराण की कथा से बोल रहा हूं। पर रजस्वला नारी किसी भी परिस्थिति में यदि भोजन बनाएगी तो वो भोजन भी प्रेतों को ही जाता है, प्रेतों को ही वो भोजन लगता है। इसलिए प्रयास करिएगा
इतनी मित्रता या ऐसा व्यवहार बनाकर रखिएगा कि यदि आपके पति को कुछ बनाना नहीं आता तो अपने आस पड़ोस किसी बहन को ये बोलकर कि चलो तू ही बना दे, पर उस परिस्थिति में खुद मत बनाओ। ऐसा व्यवहार रखो, दूसरों के साथ व्यवहार रखोगे तो वो भी तुम्हारे काम आएंगे। भक्तवत्सल भगवान की जिस भोजन में केश गिर जाता, बाल, अब बाल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिस भोजन में बाल गिर गया, केश गिर गया, वो भोजन भी प्रेतों को जाता है। उस भोजन का भोग भी देवताओं को नहीं लगता, वो भोजन भी प्रेत पाते हैं। इसलिए जिस घर में जिस भोजन में बाल गिरा हो, हड्डी गिरी हो, हड्डी की भी यहाँ चर्चा आई है, कफ आदि से संयुक्त, यानी जब भी आप खांसो तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो अभी कोरोना काल में लगाए थे ना आप लोगों ने मास्क, तो कम से कम जब भी भोजन बनाया जाए तो कई बार माताएं फोन पे लगी होती है, बात करती रहती है और बीच में खांसी भी आ गई या फिर छींक भी आ गई और मुख से छोटा मोटा कण उस भोजन में गिर गया, तो समझ लेना वो भोजन फिर देवताओं को नहीं लगेगा, वो भोजन भी फिर प्रेतों को ही लगेगा, प्रेत ही उस भोजन को पाते। इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए भोजन बनाते हुए, बड़ी सावधानी। और जिस भोजन को अपवित्र अवस्था में कोई छू ले वो भोजन भी प्रेतों को ही लगता है। जो कृतज्ञ हो, यानी किसी ने आपके लिए कुछ किया पर आपने उसके लिए कोई एहसान फरामोश जिसे बोल सकते हैं कि आपने कोई एहसान नहीं समझा, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों का भोजन भी प्रीत ग्रहण करते हैं। जो अपने गुरु का निंदक होता है, जो अपने जीवन में अपने गुरु की निंदा सुनता है, गुरु के निंदक के हाथों का दिया हुआ कुछ भी देवता और पितर ग्रहण नहीं करते, वो भी प्रेतों को ही जाता है। गुरु की सैया पर सोने वाला, गुरु की सैया पर कभी शयन नहीं करना चाहिए, स्कंद महापुराण की कथा बोल रही है। गुरु की सैया पर शयन करने वाला भी प्रेत भाव को प्राप्त हो जाता है। उसके हाथों से भी दिया गया अन्न जल देवता और पितर ग्रहण नहीं करते, वो भी प्रेतों को ही जाता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद मांस भक्षण यदि कोई करता है, लोग करते हैं ऐसे, लोगों ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया लेकिन उसके बाद भी उसने मांस मदिरा का भक्षण किया, तो मांस मदिरा का भक्षण करने वाला भी यदि कोई है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो भले ही कुल उसका ब्राह्मण का है लेकिन उसको निकृष्ट ही माना जाएगा, और उसके हाथों का अन्न जल भी देवता पितर ग्रहण नहीं करते, वो भी प्रेतों को ही जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्त रहता है और उस पर धन का खर्चा करता है, पर स्त्री पर आसक्त रहकर उस पे अपने धन का व्यय करता है, तो उसके हाथों का भोजन भी देवता पितर ग्रहण नहीं करते, वो भी प्रेतों को ही लगता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न होने के बाद भी विनयशील नहीं है, दोषों से युक्त है, विनम्रता उसके अंदर नहीं है, शालीनता उसके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथों का भोजन भी इन प्रेतों को ही लगता है। ऐसे बहुत से यहाँ भाव बताए तो मासांत कहने लगा कि इस योनि में राजन हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, पर हम जानते हैं कि आप इस कष्ट से हमारी मुक्ति कर सकते हैं। आप हमारे निमित्त कोई श्रेष्ठ दान पुण्य करो जिससे कि हमारी मुक्ति हो जाए। राजन, हमारी बार बार आपसे यही प्रणति निवेदन है। राजा को दया आई है। राजा गया तीर्थ में जाकर इन प्रेतों के उद्धार के लिए राजा ने यहाँ पिंड दान तर्पण और यज्ञ करवाए हैं। जब यज्ञ तर्पण इत्यादि करवाने के बाद जैसे ही यज्ञ की पूर्णता होती है, इन समस्त प्रेतों का उद्धार राजा विदुरक के हाथों हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की, और ये सारे प्रेत परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। आगे कथाएं तो बहुत है। शिवरात्रि की महिमा बताई है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को जो दिन पड़ता है उसी को ही शिवरात्रि कहा गया है, वो जो आगे आएगी। तो शिवरात्रि में शिव पूजन की व्यवस्था बताई कि जितना भी कोई शिवरात्रि में शिव पूजन करता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी की कथा का दर्शन हुआ। वो मृकंडू ऋषि जिनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में एक ऋषि ने कह दिया कि इनकी अत्यल्प आयु है, और दूसरे ऋषि ने ग्रह गोचर देखकर बोल दिया कि ये दीर्घजीवी है। अब भेद हो गया कि एक कह रहा है अत्यल्प आयु, अल्प आयु में मरना पड़ेगा, और दूसरा कहता है कि ये दीर्घजीवी होंगे। फिर सप्तऋषियों के पास पहुंचाया गया। सप्तऋषियों ने कहा कि हे मृकंडू,
आपके ये जो पुत्र मार्कंडेय है ये है तो अल्पायु के ही, लेकिन हम सप्तऋषियों के द्वारा इनको आशीर्वाद मिला है चिरंजीवी होने का, तो हम इसे चिरंजीवी बनाकर ही छोड़ेंगे। तो सप्तऋषि मार्कंडेय जी को यहाँ से सीधे विधाता के पास लेकर गए हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ही सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, अब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे थे चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। मार्कंडेय जी को समझाया हुआ था कि जैसे हम प्रणाम करें तुम भी प्रणाम कर देना, चूक मत करना। अब कई बार ऐसा होता है, 2-4 लोग आपको प्रणाम करने के लिए आगे, आप सबको आशीर्वाद देते चले जाते हो कि चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। अब आगे उसी क्रम में जैसे ही मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया है, अब विधाता ने भी बिना देखे कह दिया कि चिरंजीवी भव। सप्तऋषि कहने लगे कि ब्रह्मदेव आपने ये क्या आशीष दे दिया, आप ही ने तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की बनाई हुई है, विधि में आपने इनकी अवस्था 5 वर्ष की लिखी थी, पर आपने चिरंजीवी होने का इनको वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी भी देखने लगे कि ये क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बालक, तुम भगवान शिव का पूजन करो और भगवान शंकर जी की पूजा से अवश्य ही काल तो तुम्हारे समीप आएगा जब तुम्हारी अवस्था पूरी हो जाएगी, लेकिन महादेव जी की पूजा में यदि आप होंगे तो काल आपका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो मृकंडू ऋषि मार्कंडेय जी ने महाकाल का पूजन किया है, महादेव का पूजन किया है, और पूजा को करने से जैसे ही काल इनके सामने आया है, ये भयभीत हुए, घबराया और शिवलिंग को ही आलिंगन कर लिया है, बाहुपाश में बांध लिया है। भोलेनाथ को जैसे ही आलिंगन किया है, आंखों से प्रेमाश्रु निकल पड़े हैं, भय भी है। काल को देखकर 5 वर्ष का बच्चा घबरा जाता है। तो तुरंत उसी दिव्य शिवलिंग से मेरे महादेव प्रकट हो गए हैं। बोले भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ की बाबा प्रकट हो गए और काल को यहाँ से भगाया है कि हे काल, मेरे भक्तों का तू अनहित नहीं कर सकता। काल कहने लगा कि इनकी आयु तो पूरी हो चुकी है। बोले जाओ, मैंने इसे चिरंजीवी बना दिया। तो 7 चिरंजीवी इस धरती पर थे, पर मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी यहाँ बने। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी थे, लेकिन मार्कंडेय जी भी 8वें चिरंजीवी साक्षात सप्तऋषियों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से बने। कथा संकेत देती है कि जीवन में यदि संतों का संग करोगे, जीवन में यदि सद्गुरुओं का संग करोगे, जीवन में यदि अच्छे पुरुषों का संग करोगे, तो वो अच्छे पुरुष तुम्हारे जीवन में आए हुए काल को भी दूर भगाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो मार्ग जानते हैं कि कैसे तुम्हारा कल्याण हो। वो मार्ग जानते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे पुरुषों का संग करो और कुसंग लोगों का त्याग करो, बुरे लोगों का त्याग करो। ऐसा यहाँ बताया। अंत में द्वारिका महात्म्य का दर्शन कराया है, जहां वैष्णव सेवा का फल बताया और किन वृक्षों को काटने से फल मिलता है और किन वृक्षों को लगाने से फल मिलता है, ऐसा यहाँ चिंतन आया। देखो, यदि कोई नीम का वृक्ष काटता है तो अगले जन्म में वो कोढ़ी बनता है। नीम का वृक्ष कभी नहीं काटना चाहिए। यदि कोई अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है तो उसको द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता। अमावस्या तिथि में किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। और यदि कोई पीपल वृक्ष को काटता है तो उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। पीपल वृक्ष कभी नहीं काटना चाहिए और उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती। 1 लाख देव वृक्ष लगाने से जो फल होता है वो एक पीपल का पेड़ लगाने से वो फल हो जाता है। ऐसा यहाँ बताया। आंवला और तुलसी लगाने से भी ऐसा ही फल मिलता है। ये 3 वृक्ष देव वृक्ष मैंने बताए थे, पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष और आंवले का वृक्ष। ये मैंने भाव आपको कथा में सुना चुका हूँ। कलिकाल में प्रातः उठकर द्वारिकापुरी का जो स्मरण करता है, द्वारिके 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 ऐसा जो बोलता है, उसके ऊपर साक्षात द्वारिकाधीश की कृपा होती है। वैष्णव जनों को गोपी चंदन अवश्य भेंट करना चाहिए और अपने मस्तक पर भी लगाना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं उनको आप गोपी चंदन दे सकते हैं, खुद भी अपने माथे पे लगा सकते हैं। ठाकुर जी का कीर्तन अपने जीवन में कर सकते हैं। जो भी ठाकुर जी का कीर्तन करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा का वर्षण होता है। सदा भगवान नारायण और सदा शिव का पूजन करने से 7 लोकों में, 7 द्वीपों में उसकी यश की वृद्धि हो जाती है, उसकी कीर्ति प्रताप का
फहराने लग जाती है और अंत में साक्षात नारायण जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से वो वैकुंठवासी हो जाता है। बिल्व वृक्ष की पूजा जो करते हैं वो सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से यदि लिप्त भी हो तो उन पापों से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। स्पष्ट लिखा है अंत में, यहाँ सारा भाव बताने के बाद पूरा निचोड़, पूरा सार अब समझिए एक श्लोक में, कि जो अपने जीवन में कृष्ण 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 इस नाम को 3 बार उच्चारण करता है, उसके जीवन में साक्षात मेरे द्वारिकाधीश की कृपा हो जाती है, मेरे बांके बिहारी की कृपा हो जाती है। वो कभी यम यातना को नहीं भोगता। इतनी कथा को सुनने के बाद अधिक नियम ना भी कर पाओ तो कृष्ण 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 बोल देना, नित्य प्रति बोलोगे तो अवश्य ही मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। कथा का सारांश भाव ही मैं आपको सुना पाया, क्योंकि ये स्कंद महापुराण है। इस स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक है और पुराणों की संख्या में ये सबसे बृहद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण। इस महापुराण में 6 खंड है, जिसमें कि माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी और अवंतिका खंड, नगर प्रभास, रेवा, तापी खंड, ये खंडों की चर्चा यहाँ हुई। इस महापुराण को नैमिषारण्य में लोमश ऋषि जी ने सूत आदि शनकादि ऋषियों को सुनाया था और इसमें स्कंद परक ये महापुराण है, शिव परक ये महापुराण है और विष्णु परक ये महापुराण है। इस स्कंद महापुराण की विशेषता कि जो भी भक्त स्कंद महापुराण की कथा को अपने जीवन में सुन लेता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की विशेष कृपा हो जाती है। और स्कंद महापुराण श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी भी यमराज के द्वार पर नहीं जाता। अंत में साक्षात नारायण के दिव्य पार्षद उसका हाथ पकड़कर उसको गोलोक धाम में बिठा देते हैं। अनंत गुणों की उसके जीवन में प्राप्ति होती है जो स्कंद महापुराण की कथा का अपने जीवन में रसपान करता है। तो आओ जरा स्कंद महापुराण की कथा को मैं विश्राम दूं। अंतिम मंत्र के द्वारा आप सभी अपना अपना सर ढकें और मेरे साथ स्कंद महापुराण के अंतिम भाव को, अंतिम मंत्र को गाने का हम सभी प्रयास करें और निवेदन करें कि पूज्य बाबा जी ने ये अहेतुकी कृपा का वर्षण करवाया हम सभी भक्तों पर, जिससे कि हम सबने इस कथा का आश्रय लिया, कथा का आनंद लिया। तो आओ जरा इस अंतिम भाव को हम सभी गुनगुनाएं, माताएं पल्लू फैलाएं, दोनों हाथ जोड़ें, कमर सीधी करें। जो भी आपकी कामना हो वो ठाकुर जी के सन्मुख रखिएगा। यदि आप शंकर जी को मानते हैं तो भोलेनाथ के सन्मुख रखिएगा। यदि अन्य किसी देवी देवता को आप मानते हैं तो उनके सन्मुख आप अपनी कामना को रखिएगा। अवश्य ही मेरे बांके बिहारी सरकार आपकी कामना को पूरा करेंगे। कृष्ण कृष्णेति यो ब्रूयात्, के कृष्ण कृष्णेति यो ब्रूयात्, सद्भक्त्या प्रत्यहं नरः हेलयासो अश्वमेधानां शतानां च लभते फलम्। के हेलयासो अश्वमेधानां शतानां लभते फलम्, शतानां लभते फलम्, शतानां लभते फलम्। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, श्री स्कंद महापुराण की, श्री स्कंद महापुराण की, श्री स्कंद महापुराण की। कृष्ण 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 इस नाम को गाने वाला व्यक्ति स्कंद महापुराण की इस पूरी कथा की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो आप सबके ऊपर भी साक्षात मेरे ठाकुर जी की कृपा का वर्षण हो, आप सभी आनंदित हो, प्रसन्नचित्त आप रहें, ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, यही कामना हम यहाँ स्कंद महापुराण की कथा के विश्राम भाव से करते हैं। बोले स्कंद महापुराण की, आज के आनंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसी अद्भुत भगवान की कथा। आओ जरा एक भाव को हम थोड़ा गुनगुना ले। उससे पहले मैं आज के यजमान जो हमारे हैं उनके विषय में थोड़ा सा परिचय आपको दूं। तो वैसे तो जिसने भी इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप से सेवा की है, ठाकुर जी की सबके ऊपर कृपावर से। आज के जो हमारे मुख्य यजमान है वो सेन परिवार, श्रीमती पूजा सेन एवं श्रीमान सुरेंद्र सेन जी, अपनी सुपुत्री कृतिका सेन जो वर्तमान में चंडीगढ़ में डॉक्टर
बन चुके हैं और अपनी सेवा वहां दे रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा का भाव उनके अंदर इस समय जागृत है, पूर्ण सेवा अपनी वहां दे रहे हैं। और इनके सुपुत्र अनीश सेन जी, जिन्होंने की अपने पिताश्री के मार्ग चिन्हों पर चलकर और पिताश्री के भाव को ही, अपने पिता के मनोभाव को ही अपने जीवन में धारण किया। मैं एक बात अवश्य शेयर करना चाहूंगा कि संतान की श्रेष्ठता वही होती है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। अपने माता पिता के वचनों के आधार पर जो चलता है, यानी माँ बाप जो चाहते हैं, पुत्र यदि उस भाव पर चले, उस रास्ते पर चले, तो मेरा ये मानना है, मानना नहीं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि यदि ऐसा, क्योंकि मैं खुद पुलिस में भर्ती हो गया था, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन मेरे पूज्य पिताश्री की ये इच्छा थी कि मैं एक कुशल प्रवक्ता बनूं, तो मैंने अपने पिताश्री के, क्योंकि कॉलेज से लड़के भागे भर्ती देने के लिए, तो मैं भी भाग गया। तो भागा तो सोलन में फोटो ग्राउंड में भर्ती हो गया था। लेकिन पूज्य पिताश्री का भाव ये नहीं था कि मैं किसी दूसरे कार्य में जाऊं। पिताश्री की इच्छा थी कि मैं एक प्रवक्ता बनूं। तो जब मैंने अपने पूज्य पिताश्री के इस भाव को ग्रहण किया, तो मैंने उसी भाव को शिरोधार्य कर लिया और उसी दिन ये समझ लिया कि यदि जीवन में कुछ करूंगा तो ठाकुर जी की भक्ति से और सेवा ही करूंगा। और मैं सत्य कहता हूं कि आज मेरे अंदर यदि कुछ भी है तो हमारे पूज्य पिताश्री के ही आशीर्वाद से हैं, क्योंकि बोले स्कंद महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, तो शायद दुनिया में यदि कोई अपने पिता के वचनों का पालन करे तो उसके जीवन में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव रहेगा। इसलिए अपने माता पिता की सेवा और अपने माता पिता के आदर्शों का आप पालन करें, यही मैं इस व्यास मंच से कहना चाहूंगा। भक्तवत्सल भगवान की वक्ता के जीवन में बहुत सी मर्यादाएं होती है। श्रोता के लिए कोई मर्यादा नहीं है। श्रोता के लिए एक ही मर्यादा है कि सच्चे श्रोता बनना। लेकिन वक्ता के लिए इस मंच की बहुत सी मर्यादाएं हैं, बस उन मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है। तो इतना ही कहूंगा कि जो भी अपने जीवन में अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, उन्हीं को ही मंत्र समझकर जीवन में उस भाव में आता है, तो उसके जीवन में ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं रह सकती। तो मैं जहां तक देख रहा हूं, हमारे अनीश सेन जी अपने पूज्य पिताश्री के उस भाव को पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुके हैं और आगे भी ये इसी भाव को ग्रहण करके रखेंगे, तो जीवन में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। और जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उसके ऊपर हमेशा बना रहता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसके सर के ऊपर से कोई आशीष हटा ले, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके रहिएगा, क्योंकि यदि उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है तो समझ लेना सभी शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तो आगे हमारे जो दूसरे यजमान हैं वो राजेंद्र गुलेरिया जी एवं श्रीमती मीना गुलेरिया जी हैं, जिनकी बेटी यशिका, जिन्होंने बीटेक कर रखी है और इसमें कोलकाता में अपनी सेवा दे रही है। और इनके सुपुत्र अक्षित गुलेरिया जी, जिन्होंने बीबीए कर रखी है और ये भी अपने पिताजी का ही कारोबार संभाल रहे हैं। श्रेष्ठ पुत्र का लक्षण यही होता है कि जो पिता मार्ग बताए उस मार्ग पर चलो। यदि आप अपने माँ बाप के इच्छा के विरुद्ध कार्य करोगे तो जितनी भी मेहनत कर लेना सफलता नहीं मिलेगी, पर यदि माता पिता के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो आपको कदम कदम पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं।
हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी यदि आप अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं, माता पिता के कार्यों को यदि आप अपने जीवन में अपना सर्वस्व मानते हैं, तो इन दोनों परिवारों का बहुत अच्छा भाव। गुलेरिया जी हमारे सोलन से आए, ये मनाली से आए और अपना कार्यभार देखो सब छोड़ छाड़ के, आपने देखा सेन जी को भी, और भी हमारे जितने यजमान परिवार है बाबा जी चर्चा कर ही चुके हैं, अन्य यजमानों की तो जितने भी इस कथा में जो भी यजमान बना, उन सभी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि ऐसा अनूठा अवसर जीवन में शायद बहुत बिरला ही आता है।